Good morning, students. I'm SK Sharma, your SST teacher. Welcome to Oxford SST classes. Oxford Public School welcomes you. My dear students, today we have to go with this new topic of chapter Money and Credit, chapter 3 of Economics. The name of the topic is Loan Activities of the Bank. यानी कि बैंक्स की जो है वो लोन एक्टिविटीज़ क्या होती है, किस तरह से जो बैंक हैं वो कर्ज देते हैं, लोन देते हैं लोगों को, और वो कैसे पॉसिबल होता है उनके लिए। तो यहाँ हम इस बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको समझा दूँ बेटा कि बैंक्स कैसे काम करते हैं। बैंक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है जिसके पास अपनी बिल्डिंग होती है, सेफ, सिक्योर, स्ट्रॉन्ग। उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बैंक मैनेजर तक हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये आम जनता को वादा करते हैं कि आप हमारे यहाँ अपना जो रकम है, पैसा है, धन है, वो जमा कर सकते हैं, जिसको हम सेफली रखेंगे आपके लिए, और ज़रूरत पड़ने पर आपको दे देंगे विद इंटरेस्ट। तो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छी फैसिलिटी है ये। आप अपने घर में पैसा रखते हो, चोरी हो सकता है और वो कहीं से मिलेगा नहीं, क्लेम नहीं कर सकते आप उसको। लेकिन अगर आप बैंक में जमा करते हो पैसे, सेफ़ पैसे हैं, कहीं नहीं जाएंगे आपके। अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैंक होगा, वो आपका पैसा देगा, उसका हिसाब किताब क्लियर होगा। उसके अलावा मज़े की बात ये होती है कि घर में अगर आप पैसा रखते हो, कितने भी साल रखो आप, वो पैसा उतना का उतना रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अब उस पर कोई एडिशन नहीं होगा, उसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलने वाला कहीं से। लेकिन अगर आप बैंक में पैसा देते हो, तो अगर आपके पास पैसा प्रॉपर आपने रेगुलर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके ऊपर आपको डिफरेंट जो चार्जेस के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब चाहें हम उस पैसे को निकाल सकते हैं और कहीं भेज भी सकते हैं किसी के पास, विद द हेल्प ऑफ जो है आजकल ऑनलाइन बैंकिंग है, और आपके पास चेक सिस्टम है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। तो आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग है, तो आप इजीली विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन भी हम पैसा इधर से उधर भेज सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कि लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स कैसी होती है। अब बैंक्स क्या करता है, हमारे समाज में मान लीजिए 10 लाख, एक कम्युनिटी मान लीजिए अपना एक इलाका है, उसमें 10 लाख लोग रहते हैं, 10 लाख परिवार रहते हैं। अब नॉर्मली जो समाज की रिसर्च है वो ये कहती है कि उस 10 लाख में से जो हैं 60-70% लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास अपनी अर्निंग्स होती हैं, सफिशेंट होता है, और फिर वो जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं, और जो बचता है उसको वो बैंक में जमा करना चाहते हैं। अब ये लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में। इसमें अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम रकम पैदा करते हैं और कम जमा करते हैं। जैसे कि एक आदमी है, वो 25,000 रुपये सैलरी लेता है और अपने घर चलाने के लिए 10-12 हज़ार रुपये खर्च करता है, तो 12-13 हज़ार रुपये वो बैंक में जमा कर देता है, उसका पैसा बैंक में जमा पड़ा रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाखों रुपए जमा करते हैं बैंक में। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रकम जो है एक फ़िक्स्ड होती है, जैसे 10 लाख रुपए जमा करते हैं 10 साल के लिए। ऐसे लोग भी पाए गए हैं, ऐसे लोग भी हैं सोसाइटी के अंदर। अब बैंक क्या करता है कि इन लोगों से पैसा जमा कर लेता है अपने बैंक अपने पास, इनके अकाउंट्स के अंदर। अब अकाउंट्स भी 3 तरह के नॉर्मली होते हैं। बेसिकली आप समझ लीजिए 2 तरह के बेसिकली समझ लीजिए। एक तो नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट कहते हैं जिसको हम लोग आमतौर पे खोलते हैं, बचत खाता। एक करंट अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन खोल लेते हैं नॉर्मली। तो अब ये बैंक क्या करता है कि जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उनका पैसा जमा करता है अपने पास। अब उसी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अर्निंग से कम कमाते हैं, या बिजनेसमैन होते हैं, उनको कई बार ज़रूरत पड़ती है जो पैसा उनके पास है उससे कहीं ज़्यादा पैसे की। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि उसको आज के आज कोई सामान खरीदना है जिसका आगे जाके कीमत बढ़ जाएगी, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा उसको। अगर उसको आज 20 लाख मिल जाए तो वो 20 लाख का सामान खरीदेगा, जो कि 10 दिन बाद उसकी कीमत जो है 25 लाख हो सकती है। तो वो बैंक से वो लोन लेना चाहेगा। तो बैंक क्या करता है, जो पैसा जमा उसके पास होता है, वो नीडी लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको वो पैसा उधार देता है विद इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के देता है। तो मज़े की बात इसमें ये होती है कि बैंक जो है वो मीडियोकर का रोल प्ले करता है। आप विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। बैंक बीच में है, एक वो जो डिपॉजिट करा जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, जमा करता है। एक वो है जो बोरो करते हैं, उधार लेने वाले, कर्जदार।
तो बैंक क्या करता है कि जमा करने वालों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है कम, और जो कर्ज लेते हैं उनके ऊपर लगाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा। और असल में यही जो है एक बैंक की कमाई होती है, अर्निंग होती है, उसकी अपनी एक इनकम होती है। तो ये काम होता है बैंक का, बैंक इस तरह से काम करते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको प्रॉपरली। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक further. What do the banks do with the depositors which they accept from the public? There is an interesting mechanism at work here. Banks keep only a small proportion of their deposit as cash with themselves. For example, banks in India, they these days hold about 50% of their deposits as cash. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the banks. अब जो बैंक, मान लो बैंक, जैसे मैंने आपको समझा 60% लोगों ने जमा कर दिया पैसा। अब मान लीजिए वो 60 लाख रुपए की रकम बैंक के पास जमा है, तो 60 लाख में से बैंक जो होता है लगभग 50 लाख रुपए जो है वो कर्ज में दे देता है, कहीं भी चढ़ा देगा, इन्वेस्ट कर देगा, कहीं लगा देगा पैसा। और 10 लाख के करीब अपने पास रखता है कि कोई आदमी जो जमा करने वाले डिपॉजिट्स हैं वो लेने आ जाएँ, तो बाकी सब इन्वेस्ट कर देता है या उधार दे देता है, उससे उस अर्निंग्स होती हैं। तो ये सारा इसमें दे रखा है, यहाँ पढ़ सकते हो आप। सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिट्स कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन इफ ऑल द डिपॉजिट वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम? मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो जाए सारे लोग आ जाए एकदम से बैंक से पैसा लेने के लिए अपना पूरा, तो बैंक के सामने बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि इतना पैसा उसके पास होता ही नहीं है। तो अभी पढ़ सकते हो। बैंक्स यूज़ द मेजर portion of the deposits to extend loans. There is a huge demand for loans for various economic activities. We shall read more about this is in following sections. Banks make use of deposits to meet the loan requirements of the people in this way. Bank mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers. Banks charge a high interest rate on loan than what they offer on deposits. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. जैसे मैंने समझाया था कि जो डिफरेंस है, मान लीजिए उसने 60 लाख रुपए जो है जमा किया आम जनता से लेके, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम 9% दे 8% दे दिया, और जिन लोगों ने 50 लाख रुपए लिया है उससे उधार, उसके ऊपर उसने 14-15% लगा दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो 6% का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है बैंक्स के लिए इतनी बड़ी रकम के ऊपर। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, ये जो पैसा है करोड़ों में हो सकता है, अरबों में हो सकता है। तो ये इसकी इनकम होती है बैंक्स की, और उसी से वो अपने जो स्टाफ का जो है एक्सपेंडिचर निकालते हैं। मैनेजर्स को सैलरी देना है, कैशियर को सैलरी देना है, गार्ड्स को, और जिस बिल्डिंग में बैंक खुला है उसका रेंट देना है, सारा उससे कवर करते हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी रकम उनके पास बच जाती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। Then we have to discuss, tomorrow we have to discuss the different credit situation. दो सिचुएशन है उधार की, तो कैसी होगी, क्या होगा, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।